चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैक्सीन पर नई नीति से आई क्रांति, देश भर में 13 दिनों में लगाए गए 6 करोड़ 77 लाख से ज्यादा डोज। 1947 पर करे कॉल, सिर्फ एक कॉल में ठीक होगी आधार से जुड़ी समस्या, यूडीएआई दे रहा खास सुविधा। 8 जुलाई तक बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा आदि राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना। कोविड से ठीक होने के बाद गल रही हड्डियां, मुंबई में पाए गए 3 केस, डॉक्टरों की चिंता बढ़ी। भारत में स्पुतनिक वी वैक्सीन बनाएगी पेनेसिया बायोटेक कंपनी, डीसीजीआई ने दी मंजूरी। राफेल विवाद, भाजपा बोली गांधी परिवार को कमीशन नहीं मिला इसलिए कांग्रेस उठा रही सवाल। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बाबा रामदेव की एफआईआर जोड़ने की याचिका का विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते करेगा सुनवाई। सदी के अंत तक बढ़ जाएगी इंसान की औसत उम्र, 125 से 130 तक आराम से जिंदगी जी सकेंगे लोग। उत्तराखंड में 13 जुलाई तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू, अनलॉक में मिली कुछ छूट। नौकरी बदलने के तुरंत बाद नए निकले पीएफ का पैसा, होते हैं बड़े नुकसान। देश में कोरोना के 24 घंटे में आए 40,150 नए केस, 725 लोगों ने तोड़ा दम। फिर उठी मांग, राजस्थान की तरह पूरे देश में मिले दिव्यांगों को सत्ता में भागीदारी। खुशखबरी, आईपीएल मेगा ऑक्शन की तारीख तय, 2 नई टीमों के 50 खिलाड़ियों को मिलेगा मौका। मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर बड़ी खबर, सिंधिया, सोनोवाल, सुशील मोदी सहित 17 से 22 नए मंत्री बन सकते हैं। दूसरे देश भी उठा सकेंगे कोविन प्लेटफॉर्म का लाभ, जाने आप यहाँ क्या क्या कर सकते हैं, मिलेगी काफी मदद। रायबरेली की सीट नहीं बचा सके, चले हैं देश बदलने, बॉलीवुड डायरेक्टर ने राहुल प्रियंका गांधी पर कसा तंज। खुशखबरी, जनधन खातों में मिलेंगे 1,03,000 रुपए, जानिए कैसे। गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआई की कार्रवाई, यूपी, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के 40 ठिकानों पर छापेमारी, 190 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। गहलोत के 3 अहम फैसलों पर लगाई मुहर, लॉकडाउन में संविदा कर्मियों के वेतन जारी करने का दिया आदेश। अनलॉक, यूपी में आज से खुलेंगे सिनेमा हॉल, जिम और स्टेडियम, लेकिन अब भी बंद रहेंगे स्कूल। कोविशील्ड करेगी डेल्टा वेरिएंट का खात्मा, आईसीएमआर की स्टडी में बड़ा खुलासा। राजस्थान बोर्ड 17 जुलाई तक जारी कर सकता है 10वीं कक्षा का रिजल्ट। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह की हालत नाजुक, एसजीपीजीआईएमएस में शिफ्ट। सीबीएसई इंतजार खत्म, अगस्त में होंगे 12वीं बोर्ड के एग्जाम, शिक्षा मंत्री ने जारी किया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 8 जुलाई तक इन सभी राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना। जी हां, मौसम विभाग ने एक और ताजा अपडेट जारी किया है, जिसमें कुछ राज्यों में मध्यम से तेज आंधी चलने के साथ ही 8 जुलाई तक भारी से लेकर बहुत भारी बारिश होने की भविष्यवाणी की गई है। गौरतलब है कि इससे पहले मौसम विभाग ने 7 और 8 जुलाई के लिए कर्नाटक में येलो अलर्ट जारी किया था, लेकिन बाद में जो अपडेट किया गया वह बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के लिए इसलिए अहम है क्योंकि इसमें भारी बारिश और आंधी तूफान के अलावा आसमानी बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक लोगों को आसमानी बिजली से सावधान रहने को कहा है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक जिन राज्यों में भारी से बहुत ज्यादा भारी बारिश होने की संभावना जताई, उनमें बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा शामिल है। खुशखबरी, जनधन खातों को मिलेंगे 1,03,000 रुपए, जानिए कैसे। जी हाँ, अगर आप भी जनधन खाता खुलवाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है,
केंद्र सरकार की ओर से जनधन खाता धारकों को 1,30,000 रुपए का फायदा मिलेगा। अगर आप भी इसका फायदा लेना चाहते हैं तो आज ही इस योजना में रजिस्ट्रेशन करा लें। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत ग्राहकों को कई तरह की वित्तीय सहायता मिलती है। आइए आपको बताते हैं कि आप भी कैसे 1,30,000 रुपए का फायदा ले सकते हैं। इस योजना में अकाउंट होल्डर को 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा और साथ में 30,000 रुपए का जनरल इंश्योरेंस दिया जाता है। ऐसे में अगर खाता धारक का एक्सीडेंट हो जाता है तो 30,000 रुपए दिए जाते हैं। अगर इस हादसे में अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो 1 लाख रुपए दिए जाते हैं, यानी कुल मिलाकर 1,30,000 रुपए का फायदा मिलता है। सिर्फ एक कॉल में ठीक होगी आधार से जुड़ी समस्या, यूडीएआई दे रहा खास सुविधा। जी हाँ, आधार कार्ड हम सभी के लिए जरूरी है। इसके बिना घर से लेकर बैंक तक के काम नहीं होते। केंद्र सरकार की किसी भी योजना का फायदा लेना हो या फिर गैस सिलेंडर की बुकिंग करानी हो, सभी के लिए आधार जरूरी होता है। बता दें कि आधार कार्ड में अपनी जानकारी को अपडेट कराने के लिए लोग कई बार परेशान रहते हैं, लेकिन अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब यह प्रक्रिया काफी आसान होने जा रही है। आधार से जुड़ी हर समस्या का समाधान करने के लिए यूडीएआई ने 1947 हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की है, जो 12 भाषाओं में उपलब्ध है। यहाँ आपकी आधार से जुड़ी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। कोविड से उबरने के बाद गल रही हड्डियां, मुंबई में पाए गए 3 केस, डॉक्टरों की चिंता बढ़ी। जी हां, कोरोना वायरस के चलते लोगों में संक्रमण से उबरने के बाद कई और समस्याएं पाई जा रही हैं। हाल ही में म्यूकोरमाइकोसिस के कई मामले सामने आए हैं। वहीं अब एवेस्कुलर नेक्रोसिस यानी बोन डेथ के कुछ मामले पाए गए हैं। एवेस्कुलर नेक्रोसिस में हड्डियां गलने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बोन टिश्यू तक ब्लड ठीक तरीके से नहीं पहुंच पाता। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एवेस्कुलर नेक्रोसिस के कम से कम 3 मामले पाए गए हैं। डॉक्टरों की आशंका है कि अगले कुछ समय में यह मामले और बढ़ सकते हैं। ब्लैक फंगस और एवेस्कुलर नेक्रोसिस के मामले की प्रमुख वजह स्टेरॉइड्स को बताया जा रहा है। बता दें कि कोविड पेशेंट को ठीक करने के लिए कई मामलों में स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। खुशखबरी, आईपीएल मेगा ऑक्शन की तारीख तय, 2 नई टीमों के 50 खिलाड़ियों को मिलेगा मौका। जी हां, इंडियन प्रीमियम लीग के अगले सीजन में 2 नई टीमों को शामिल किया जाना है। अगले महीने तक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इनका टेंडर निकाल सकता है। इससे बीसीसीआई को बड़ी कमाई होने की उम्मीद है। अब तक आईपीएल में 8 टीमें खेलती रही हैं। वहीं 2 टीमों के शामिल होने से अब इनकी संख्या बढ़कर 10 हो जाएगी। खबर के मुताबिक अगस्त में बीसीसीआई 2 नई टीमों का टेंडर निकाल सकती है। वहीं अक्टूबर तक आईपीएल की 2 नई टीमें मिल सकती हैं। 2 नई टीमों के शामिल होने के बाद मैचों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑक्शन के दौरान टीमों की सैलरी में बढ़ोतरी करने जा रहा है। पहले एक फ्रेंचाइजी को 85 करोड़ रुपए मिलते थे, लेकिन अब इसमें 5 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया है। कुल मिलाकर अब इस धनराशि को 90 करोड़ रुपए कर दिया गया है। नियमों के मुताबिक एक आईपीएल टीम में 25 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन 2 नई टीमों के जुड़ने के बाद अधिकतम 50 खिलाड़ियों को आईपीएल में खेलने का मौका मिलेगा। फिर उठी मांग, राजस्थान की तरह पूरे देश में मिले दिव्यांगों को सत्ता में भागीदारी। जी हां, राजस्थान में दिव्यांग जनों को सत्ता में भागीदारी मिलने के बाद अब पूरे देश में यह मांग उठने लगी है कि सभी राज्यों में दिव्यांग जनों को राजनीति में भागीदारी मिलनी चाहिए। देश में राजस्थान पहला ऐसा राज्य है जहां दिव्यांग जनों को सत्ता में भागीदारी मिली। राजस्थान की अशोक गहरी और ग्रामीण राजनीति में सीधी नियुक्तियां देकर ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है, लेकिन अब दूसरे राज्यों में भी इस व्यवस्था को लागू करने की मांग तेजी से आगे बढ़ रही है। योगी सरकार ने यूपी में लॉकडाउन को लेकर जारी किए नए दिशा निर्देश, जानिए क्या खुलेगा क्या नहीं। जी हां, देश में जैसे जैसे कोरोना की दूसरी लहर कमजोर हुई है, ज्यादातर राज्यों ने फिर से अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। ऐसे में नए कोविड-19 दिशा निर्देशों के साथ उत्तर प्रदेश में जिम, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स और खेल स्टेडियम सोमवार से खुलने लगे हैं। राज्य में कोविड-19 की स्थिति में सुधार को देखते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा कोविड प्रेरित लॉकडाउन में ढील की घोषणा की गई थी। सभी जिम, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स और स्पोर्ट्स स्टेडियम को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे के बीच खोलने की अनुमति होगी। दिन भर की ताजा खबरें सोशल मीडिया पर पाने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है।
इसके साथ ही खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। वैक्सीन पर नई नीति से आई क्रांति। देश भर में 13 दिनों में लगाए गए 6 करोड़ 77 लाख से ज्यादा डोज। जी हाँ, कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार ने 21 जून से जो बदलाव किया है उसका असर दिखने लगा है। नई नीति लागू होने से अब तक केवल 2 सप्ताह में ही देश भर में 6 करोड़ 77 लाख से ज्यादा वैक्सीन के डोज लगाए गए। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार इन 13 दिनों में इतने वैक्सीन लगाए गए हैं, जो जनवरी से अब तक लगाए गए कुल वैक्सीन का 5वां हिस्सा है। उत्तराखंड में 13 जुलाई तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू। अनलॉक में मिली ये छूट। जी हाँ, उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू को 13 जुलाई तक बढ़ा दिया गया। हालांकि अनलॉक प्रक्रिया के तहत राज्य सरकार ने कोविड कर्फ्यू में और ढील दे दी है, जिसके तहत राज्य में अब शॉपिंग मॉल 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे और अब व्यापारिक संगठन अपने हिसाब से एक दिन दुकानें बंद कर सकेंगे। कोविड कर्फ्यू के बाकी नियम पहले की तरह ही रखे गए हैं, जो वर्तमान में लागू हैं। रविवार को साप्ताहिक बंदी जारी रहेगी। भारत में स्पुतनिक वी वैक्सीन बनाएगी पैनेसिया बायोटेक कंपनी। डीसीजीआई ने दी मंजूरी। जी हाँ, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने बायोटेक्नोलॉजी कंपनी पैनेसिया बायोटेक को भारत में रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी को तैयार करने की मंजूरी दे दी है। कंपनी ने इस बारे में बताते हुए कहा कि भारत में इस वैक्सीन को तैयार करने वाले हम पहली फर्म है। पैनेसिया बायोटेक उन 6 कंपनियों में से एक है जिसने रूस के प्रत्यक्ष निवेश कोष के साथ साझेदारी की है, जो विश्व स्तर पर वैक्सीन की मार्केटिंग कर रहा है।